हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 9 का एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 हम करेंगे। और समकालीन भारत का फर्स्ट लेसन है ये, जिसमें हम कंटेम्परेरी इंडिया फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस का है ये। तो मैं प्रिया, मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है दो, एक लव लाइव विद जॉय है और एक स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव है। तो इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप इसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। देखिए, एनसीईआरटी आप एक स्टोरी की तरह अच्छे से पढ़ते जाइए। जो भी की पॉइंट मिलेगा उसको मैं मेंशन कर दूंगी। आप उसको नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने पर मैं बताना चाहूंगी, घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। अगर आपने नहीं किया है तो जाइए इसको कर लीजिए। और कम्प्लीटली सब घटना चक्र भी कराया जा रहा है और टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, और जो भी मैगजीन होता है वो भी कराए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ कराया जा रहा है। आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो समकालीन भारत में जो हम 9 लेसन का कर रहे हैं, तो उसमें पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। इसका मतलब ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं इसको। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। तो ये जो है एनसीईआरटी, 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की ओर है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में मतलब अद्भुत प्रगति हुई है। विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो स्थिति क्या है? तो भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपने पहले की एनसीईआरटी पढ़ी होगी 6, 7, 8, तो उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो उसका मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और तथा 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको चित्र? ये हमारा क्या है? भारत का है ना। भारत कहाँ है? ये रहा भारत हमारा। ठीक है, और अब करते हैं लगभग दो बराबर। यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो सब है, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मतलब इसको डिवाइड किया गया, दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप तथा अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से आप इन द्वीपों की समूहों को विस्तार से देखेंगे। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल है। तो भारत का सबसे दक्षिणी दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा कॉल में है। इंदिरा बिंदु सॉरी इंदिरा पॉइंट है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको शायद एक लेसन में पढ़ाया गया था। भारत का क्षेत्र और विश्व के कुल क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.4% ये पॉइंट है। और चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा देश बड़ा है, 7वें नंबर पे क्या है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर समुद्री तथा तट रेखा पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर, अगर इतना केवल अंदर की बात करें तो इतना है, और पूरा अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिला दें तो हो जाएगा इतना। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, और जैसे कि ऊपर का जो भाग है ऐसे है ना, अपना भारत ऐसे से है। तो ये उत्तर में क्या है? उत्तर में चौड़ा है। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो उत्तर में क्या है? ये चौड़ा है। ठीक है, और दक्षिण में मतलब 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो अभी आप चित्र देखेंगे तो पर तो क्या है? अ, पर फिर भी पश्चिम की विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के, गुजरात यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर समय 2 घंटों का अंतर होता है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है।
जैसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर की भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना जाता है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर होता है? तो आपको पता है ना मानक क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे इंडिया है तो जो बीच का पार्ट होगा उसको बीच में हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन गुजरेगी इसी टाइम लाइन इसको मान लेते हैं। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों में पूर्वी एशियाई देशों का मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण पठार हिंद महासागर में शीर्षतः फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। तो ये देख सकते हैं रूस है, पहले कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का इतना है 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व के 7 बड़े देश पहले क्या होता है? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत। नाम याद कर लीजिए क्रोनोलॉजी में। ये आप देख सकते हैं यहाँ 67 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक है। ये विस्तार इसका ये है 2933 किलोमीटर तक। और ऊपर से नीचे तक अगर विस्तार देखें किलोमीटर में तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट पे यामोत्तर मानक यामोत्तर जहाँ पर हमारा टाइम पीरियड डिसाइड होता है। ठीक है, इसको मैप को अच्छे से देख के याद कर लीजिए। ठीक है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप, ये है श्रीलंका से लगा हुआ देश। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी स्थिति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है सब कुछ। तो भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क मतलब युगों पुराना है और समुद्री मार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था पहले। उत्तर पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो समुद्री मार्ग ज्ञात किया था किसने? वास्को डी गामा ने। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया पड़ोसी के साथ अधिक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत में विभिन्न देशों को ले जाते थे। अगर आपने पहले का एनसीईआरटी कर रखा है 678 तो उसमें भी ये सारी चीजें बताई गई हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी बताइए, सब कुछ वही है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ एवं उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी है। देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से लगी है, थोड़ा सा पीओके का एरिया जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। बाकी देख सकते हैं आप ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर म्यांमार भी देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। ये म्यांमार। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। कौन सा है? समूह राष्ट्र कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप के दक्षिण में, मतलब यहाँ पर है मालदीव। ये देखिए मालदीव है। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी अटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई पड़ता है। तो ये रहा, खत्म हो गया आपका लेसन। इतना छोटा सा लेसन था। अभी क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? ये आप देंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आप बताएंगे। तो इसका ट्रिक होता है, इसको यहाँ पे याद करके इसका आंसर देंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये आंसर आपको देना है, ABCD करके आप दे दीजिएगा आंसर। किन राज्यों से नहीं गुजरती है? और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? ये तो बताया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से को छूती हैं? और ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से जाएंगे? मेरे एक मित्र एक देश से निवासी जो जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वो कौन सा देश है? तो तो कौन सा देश इसमें हो सकता है जो भारत से सीमा नहीं लगती है? तो
ठीक है? और इस प्रश्न का भी उत्तर आप देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर अब टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से दे दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं चेक करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। कैसे वीडियो लगा बताइएगा ज़रूर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और तभी जाइएगा। ओके, बाय-बाय।